अब देखें जरा, अब जरा हौसले से सुने भी सही। जी। मुझे बताएं कि जो कुछ इन 2 सालों में इस एस्टैब्लिशमेंट ने किया है, कल मैंने खुद दरख्वास्त दी उस ट्रायल कोर्ट में जो नैब अदालत अकाउंटेबिलिटी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो केस सुन रही थी, और इमरान खान के कहने पर दी कि जनाबे वाला सिविलियन सुपरमेसी को आप मुसल्लत करके कानून और आइन के मुताबिक ये प्रेमिसेस जो जेल प्रेमिसेस है और जो आपका कोर्ट प्रेमिसेस है, कोर्ट की प्रोसीडिंग और कोर्ट हियरिंग है, खुदा रहा इसे निज़ाम अदल के नीचे लेकर आए अगर आपने इस मुल्क को जो है। और मैंने ये भी लिखा कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है बाय द हेड ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, इससे स्टेट सफ़र कर रही है। स्टेट मीन्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द रियासत ऑफ पाकिस्तान। ये स्टेट जो है ये माफ़ करना आर्मी नहीं है, स्टेट इज़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु ऑपरेट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। आर्टिकल 7 में यही एक रियासत है, और इसके साथ वफादारी आर्टिकल 5 में आर्मी चीफ की भी वफादारी वाजिब और लाजिम है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, उसको भी इज द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी। और सियासी लीडर्स की लॉयल्टी जो है इनके साथ, उनकी भी सियासी लीडर्स की तो जाहिर है कि वो तो रियासत तो नहीं कर सकते ना सर, आप बगावत के लिए भी लोगों को बाधा नहीं कर सकते, ये भी तो सियासी लीडर की जिम्मेदारी है ना सर। अरे बाबा, किसके खिलाफ बगावत? अपने खिलाफ। ओ भाई, फौज एक सिविलियन डिक्टेटर, अपना डिक्टेटा के तहत, सिविलियन डिक्टेटा के तहत एक पाबंद है इस चीज़ की कि वो उनके ताबे चलेगी और बॉर्डर्स की हिफाजत करेगी। बगावत किसके खिलाफ? बगावत तो फौज हमारे खिलाफ कर सकती है, रियासत के खिलाफ, और रियासत इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जरा आर्टिकल 7 में देखें, क्योंकि लोगों के टैक्सेस से जो उनको तनख्वाह मिलती है फौज को, और उनकी मराआत है, उनकी जो जितने चीजें हैं, वो लोग उसको पैसा तो देते हैं, तनख्वाह देते हैं। एमएनएस की भी दे रहे हैं, सेनेटर्स की भी दे रहे हैं। मैं आपको बगावत की एक शक्ल दिखाता हूं। जब आप जब लॉन्ग मार्च करें और आप ये कहें कि जो नया आर्मी चीफ आएगा वो 2 नंबर होगा, वो जाली होगा, वो करप्ट होगा, वो गद्दार होगा। अभी आया नहीं नया आर्मी चीफ, क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट इसको लगा रही है। अभी तो आप आम फौजी जवान जो है उसको क्या मैसेज दे रहे हैं? जी सर, मैं आपसे डिबेट कर रहा हूं। जी और उसका क्या कीजिएगा, लेकिन जरा पीछे चले जाएं सारे, कियानी से लेकर चलें, आगे ना आए। कियानी से लेकर वो करप्शन की दास्तानें उसके भाई के ऊपर हैं। आप ज़रा बाजवा साहब के देख लें, एसेट्स और बाहर जो है जो कुछ है। आप ज़रा मौजूदा जो कुछ 2 सालों में किया गया है यहाँ, कि आपने जो है हर फॉर्म 47 वाले को, हर हारने वाले को जिताने में क्या क्या कुछ लवाजमात चले हैं, और किस किस ने उसमें से जो है रंगा है। मैं किसी ज़ात की बात नहीं कर रहा है। अब आप देखें, इदारे कोई आपने जो है वो कर दिया है, वो कर अच्छा दिया सर, मुझे एक बात बताएं, मशकूक कर दिया है सारे मामला। आपका ये पॉइंट आ गया। मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं जी इमरान खान डील नहीं करेंगे। इस वक्त आपकी पार्टी 2 धड़ों में नहीं करेगा, डील भी नहीं करेगा, मुल्क भी नहीं छोड़ेगा सर, मुल्क भी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। धड़े नहीं है सर, आप ये आपका मफरूजा है। इमरान खान ने खुद कहा है मीडिया से टॉक करते हुए, उन्होंने कल 2 धड़ों को बुला भी लिया है मुलाकात के लिए। सर, ये तो उनका रिपोर्ट हुआ है, मैंने नहीं कहा यार। मैं ओ भाई, मैं अच्छा फवाद चौधरी मैं मौजूद था 4 घंटे कल रहा हूँ। नहीं, आप और आपको नहीं बताया कि 2 धड़ों को बुलाया उन्होंने मिलने के लिए? हमें तो बताया मीडिया को। अच्छा सुन लें, उन्होंने कहा है, मेरे सामने मीडिया को एड्रेस किया है। उन्होंने कहा कि इनके जवाब नहीं देने किसी के भी, इसलिए कि ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की जा रही है। ये यकदम जो है उभर के आ गए हैं, और जिनको आप माशाल्लाह चैनल पूरे बुला के उनको एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो और जो उनकी बातें हमारे खिलाफ ब्लर्ट आउट करके की जा रही हैं कि बोना कहा जा रहा है, वो तो आपके फेवरेट। अच्छा मेरी बात सुने, अब देखें, आपका जो सबसे ज्यादा फेवरेट चैनल है उस पर बैठ के इंटरव्यू दिया फवाद चौधरी साहब ने, मैं जरा दिखाया तो वो तो सुन ले। वो हम तो चले गैर हो गए आपके लिए। मेरा सबसे फेवरेट सबसे फेवरेट प्रोग्राम तुम्हारा है, मेरा और तुम्हारा चैनल है। आपको किसने कहा है भाई? मेरा फेवरेट कामरान शाहिद है मेरा फेवरेट। सर आपको किसने कहा है? चले, बात ही खत्म होगी, फिर मैं वो नहीं चलाता क्लिप, बात ही खत्म होगी। ठीक है खोजा साहब, फिर मुझे एक बात बताएं। मैं बता रहा हूँ खोजा साहब, ये आपकी मोहब्बत, मुझे एक बात बताएं कि अब डील आपने नहीं करनी। उधर से मेरे पास खबर ये है, जो आपके भाई हैं, हमारे भी भाई हैं एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने भी डील नहीं करनी। वो कह ये रहे हैं कि जनाब हमारे पास इमरान खान को देने के लिए कुछ भी नहीं है,
कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनका मैंडेट वापस कर दिया जाए, तो हम इलेक्शन किस तरह अंडू करें। दूसरी तरफ इमरान खान के पास इस्टेब्लिशमेंट को देने के लिए कुछ नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी शायद कि इमरान खान अगर बाहर आए तो आराम से 3-4 साल इस गवर्नमेंट को और इकॉनमी को स्टेबल चलने दें। वो इमरान खान ने करना कोई नहीं, आते साथ तो ना इमरान खान के इख्तियार। तो सर अब इसका हल क्या है? इमरान खान का 1 साल ज़ाया हो गया जेल में। अब इसका आप गिरफ्तारी उनकी रिहाई कराने के लिए ना अवाम का प्रेशर ला सके, ना पार्लियामेंट का ला सके, कांग्रेस का आपने कर दिया, उसका फायदा कुछ नहीं, 0/0। तो क्या रास्ता क्या है इमरान को निकालने का आपके लिए? कामरान शायद सर कामरान लिख लो, ये आज आप लिख लो जरा, ये अगर ये साल ये हुकूमत और ये एस्टेब्लिशमेंट निकाल जाए तो तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं, जो मर्जी शर्त लगा लो। अच्छा। ये नहीं चल सकता इस अंदाज से। मैं आपको बता दूं, शर्तिया बता देता हूं मैं आपको, और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। एक तो देखिए जो माशाल्लाह बजट जिससे ये चाहते हैं कि फरार करके और ये इधर उधर की मार के और हमारे दरमियान दिखाएं कि इंतशार पैदा हो गया और इख्तलाफात हो गए और 2 धड़े पता नहीं कितने बन गए हैं, ये हो गया वो हो गया। और धड़े जो इन्होंने बनाने थे बना लिए, जिन्होंने हमें छोड़ा है उनकी जो है सियासत ख़त्म हो गई, दफन हो गई उनकी सियासत। देखें ज़रा, खटक 2 नंबर था, यानी आफ्टर इमरान गिना जा रहा था, खटक किधर है जब छोड़ के गया है, तो उसने सियासत ही छोड़ दी है 8 फरवरी के जो है इलेक्शन के रिजल्ट में। किधर गया तरीन जो अपने आप को कहता था मैंने ही इमरान खान को बनाया है, वो उसने जब अपनी बनाई और उसने भी 8 फरवरी के इलेक्शंस की जो नताइज निकले उसने रिटायर हो गया। वो भी जो भी इमरान खान को छोड़कर आज जाएगा वो उसकी खुदकुशी होगी, सियासी खुदकुशी होगी। तो इसलिए इमरान खान लोगों की दिलों की धड़कन है, ये सारे भी छोड़ जाएं। मैं आप मुझे बता रहे थे वो बाहर कैसे आएंगे दिलों की धड़कन, वो तो बताएं किस तरह बाहर आएंगे, कब आएंगे, ताकि उनकी पार्टी को यूनिफाई करने अगर कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये भी सुन लो, ये भी सुन लो। ये अक्टूबर का जरा महीना अभी तक थोड़ा सा जो है आपको जरा फ्लैश देख लें जरा। अभी जो माशाल्लाह दुनिया की जो कॉम्पोजिशन जिस अंदाज से चल रही है, इंडिया में मार पड़ी मोदी को, जो 3/4 और 2/3 और पता नहीं कहाँ जा रहा था लोगों की जो है वो जी। सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा उजागर कर दिया, उसको मार पड़ी। बाइडन को इतनी मार पड़ रही है कि वो रिप्लेसमेंट सोच रहे हैं कि बाइडन की रिप्लेसमेंट कर दें विद इन द पार्टी के, ये सदारती उम्मीदवार ना हो। और उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पर हमारा कोई दस्तरस नहीं है जब तक हुकूमत की एक पॉलिसी डिफरेंट चल रही है। आ जाना कि इमरान साहब के खिलाफ आप लोगों की काविशों से, ये तो सारा मंजरनामा इंटरनेशनल बता दिया आपने मुझे। सर मैं बड़ा बेताब हुआ वो जानने के लिए। आपको ये भी बता ये मैं देखें, एक ही केस में इस वक्त इमरान खान अंदर है और वो इद्दत का केस है। तुम दिल पर हाथ रख के कहो, इस केस के एक दिन अंदर रहने से इमरान खान का ग्राफ आसमानों पर जा रहा है कि नहीं? आपकी एस्टैब्लिशमेंट और आपकी हुकूमत बदनाम हो रही है कि नहीं? आपका खाकम बदहन, आपका मजहब को जो है दुनिया में बदनाम करके इस केस ने रख दिया है, इद्दत वाले केस ने। 52% आपकी औरतें जो है पाकिस्तान की आबादी में वो सरासीमगी के आलम में है कि अब हमें ये माहवारी के पीरियड्स भी हमें बताने पड़ेंगे कि कैसे क्या होता है। शर्मनाक केस है। और जो जिसमें सजा की गई है वो फ्रॉडुलेंट मैरिज का जो है ऑफेंस है। और खाकबर मालिका साहब 7 साल तो जो है खामोश रहे, और जब तक हुकूमत रही ये आकर आपके चैनल्स पर कहते रहे कि मेरी फॉर्मर वाइफ, मेरी साबका बीवी जैसा कोई पवित्र पैदा ही नहीं हुआ है, नेक पाक बंदा पैदा ही नहीं हुआ है। बेटियां उसकी कुरान शरीफ उठाकर कह रही हैं, और जब गिरफ्तार होता है एक, लेकिन सर ये इद्दत केस में रिलीफ तो नहीं मिला अभी आपको? सॉफ्टवेयर आपको किस तरह लगता है आपके हक में हो जाएगा फैसला और इमरान खान बाहर निकल आएंगे? अरे बाबा देखें, अब मैं क्या कहूँ, शर्म इनको मगर नहीं आती। अरे बाबा, अर्जुमंद के पास जब केस फैसले के लिए लगा हुआ था, भाई फैसले के लिए, शायद कामरान फैसले के लिए, फैसले वाले दिन हम वकील जाया भी नहीं करते, क्योंकि फैसला ही सुनाना होता है, उसमें कोई दलील नहीं होती है। जब उसकी पहले एक खाबर मानिका को लाकर मुस्लिम लीग नून के कारिंदों ने खड़ा कर दिया, वकील उनके वकला साथ आए, और उसके बाद जो है गोलगा पाड़ा जो किया, आपने भी उसको माशाल्लाह देखा, दुनिया सारी ने सुना। मलगूजात जो खाबर मानिका साहब ने फरमूदात की, वो
उनके ऊपर क्या, जब अर्जमंद ने कहा कि भाई मैं पहले भी आपकी दरखास्त खारिज कर चुका कि आपका मुझ पर एतमाद नहीं है, ठीक है, तो आप ये कैसे दोबारा आप डिटेल्स में चले गए? और इसके बावजूद मुझे बताएं उस वक्त, उस दिन नहीं, उस दिन इसको बरी हो जाना चाहिए था। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। अगर खबर मानिका को 1% भी यकीन हो जाता, वो फैसला सुना देना सारी बातें जो बता रहे हैं, मेरा सवाल ही कुछ और है। मैं ब्रेक लेकर दोबारा पूछता हूं आपसे, मैं एक ब्रेक ले लूं, काफी देर हो गई। खोसा साहब, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे रियल पॉलिटिक्स का माहौल है, आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं रियल पॉलिटिक्स क्या होती है। बेनज़ीर बड़ी पॉपुलर थी, भुट्टो साहब बड़े पॉपुलर थे, बेनज़ीर को जलावतन कर दिया गया 10 साल के लिए। तो बात ये हो रही है कि रियल पॉलिटिक्स, नवाज शरीफ बड़े पॉपुलर थे 99 में, 2/3 मेजॉरिटी ली हुई थी, 10 साल के लिए उनको बाहर जाना पड़ गया। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप जानने की कोशिश कर रहा हूँ, या आप सारी जो बातें फरमा रहे हैं अभी, वो जो जिन जज ने फैसला दिया, लग ये रहा था आपके हक में आ जाएगा, जिसमें सजा मौतली की बात की गई, उन्होंने तो फैसले उल्टा दे दिया। अब पूरे दलाइल आपके हक में भी हो, कितना ही शर्मनाक केस क्यों ना हो इद्दत का, सारी बातों से आपकी एग्री भी कर लिया जाए, पॉइंट ये हो रहा है कि क्या अब आपकी सारी तवक्कुआत इस इद्दत के केस पे है कि इसमें से अगर इमरान खान की सुनवाई हो जाएगी, आई थिंक 12 जुलाई को फैसला होना है, तो हो जाएगा। अगर इसमें ना हुई तब देन व्हाट? और दूसरा सवाल का हिस्सा ये है कि इसका मतलब अवाम की कोई पावर आपके पास बैलेट में नजर तो आई, सड़कों पे नहीं है दबाव डालने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए कि अपने लीडर को आप बाहर निकाल लें। और इसी वजह से डिवीजन हुई हुई है, क्योंकि आधे लोग आपकी पार्टी के कहते हैं कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, जबकि उमर यूब एंड पार्टी कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। इन